हाय एवरीवन, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होंगे, आज हम करेंगे सामाजिक विज्ञान क्लास 9th 2023 के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके पेपर में आते हैं वो करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या बोला गया है कि महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न है आपका। एक ही प्रश्न होगा पर आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये 4 अंक आपके पक्के हैं और वक्त बदलता है फिर बदलेगा सारा जहां अपना होगा। बस आपको इसी पे बात करनी है और इसी टॉपिक को आधार मानकर आपको अपनी तैयारी में 4 चांद लगाने, ठीक है ना। वक्त सबका बदलता है, चाहे आज बदल जाए चाहे कल बदल जाए, पता नहीं आपका दिमाग आपका बंद होता है, पता नहीं कब खुल जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो बस अपने आप को डेडिकेशन के साथ बने रहना है और अपने आप को जो तैयारी में उसको आप 4 चांद लगाने हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो सवाल बोला गया है कि बांगर और खादर में अंतर बताइए। जो बांगर और खादर में अंतर क्या होता है वो आपको बताना ही बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और आपके पेपर में काफ़ी टाइम पूछा गया। ये एनसीईआरटी का पेपर है। जो आप सारी बुकें चल रही हैं वो आपकी एनसीईआरटी बेस पर ही चल रही हैं, तो इस प्रश्न को आप लोग नकार नहीं सकते हो। तो बांगर और खादर में अंतर हम लिखेंगे। इस पद्धति हमने टेबल बना लिया है, इधर हमने लिखा बांगर, इधर लिखा हमने खादर। तो बांगर होता क्या है आखिर? पुरानी जलोढ़ मिट्टी के मैदान को बांगर कहते हैं। क्या बोला गया कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी के मैदान को हम लोग क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। इसी प्रकार खादर किसे कहते हैं? नवीन जलोढ़ मिट्टी के मैदान को खादर कहते हैं। इसमें पुरानी जलोढ़ मिट्टी होनी चाहिए, इसमें खादर में क्या होती है? नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है। तो आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछ ले बताइए बांगर क्या होती है? जो पुरानी आपकी जलोढ़ मिट्टी होती है उसी के मैदान को हम लोग बांगर कहते हैं। और खादर क्या होते हैं? नवीन जलोढ़ मिट्टी के मैदान को हम लोग क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। नंबर 2, यह मैदान खादर से कम उपजाऊ होता है। जो बांगर होता है ना, बांगर जो है खादर की अपेक्षा जो है कम उपजाऊ होता है। और खादर क्या होता है? बांगर से अधिक उपजाऊ होता है। कौन सा? खादर। आगे सवाल नंबर 3 नंबर का आपका क्या कह रहा है टॉपिक? 3 नंबर ये कह रहा है कि इस मैदान की मिट्टी में पत्थर के कण या कंकड़ों के अतिरिक्त कैल्शियम कार्बोनेट आदि मौजूद होता है। किसमें? आपका बांगर में क्या होता है? मिट्टी के पत्थर कण या कंकड़ों के अतिरिक्त कैल्शियम कार्बोनेट आदि मौजूद होते हैं। और खादर में क्या होता है? खादर क्षेत्र की मिट्टी में पत्थर या कंकड़ आदि नहीं होते हैं। अब समझ में आ गया होगा। बांगर में आपके कंकड़ मिट्टी और क्या होते हैं? आपके ये सब होते हैं पत्थर, और खादर में ये सब नहीं होते हैं। नंबर 4, बांगर क्षेत्र गिरिपाद और घाटियों के ऊपरी भाग में मिलते हैं। जो बांगर क्षेत्र है वो कहाँ मिलता है? आपका गिरिपाद सबसे ऊपर मिलता है और घाटियों के ऊपरी भाग में मिलते हैं। खादर क्षेत्र नदियों के निकट बाढ़ क्षेत्रों और डेल्टा भूमि पर मिलते हैं, जहाँ आपकी बाढ़ ज़्यादा आती है और जहाँ पे भूमि क्या बनाती है? डेल्टा। तो वैसे क्षेत्र जो कहाँ मिलते हैं? आपके खादर के क्षेत्र मिलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यह इतना महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न है, आपको इसको पेपर में नकार नहीं सकते, क्योंकि आपके पेपर में काफ़ी टाइम ये सवाल पूछा गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सवाल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप लिंक से जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।